हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है लाइफ स्किल्स एंड कम्युनिकेशन का, जिसमें हम आज कवर करेंगे यूनिट 5 का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल्स, जिसमें पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ लाइफ स्किल्स फॉर इंक्रीज इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें द रोल ऑफ द लाइफ स्किल्स इन इंक्रीजिंग employability and entrepreneurship is critical, as these skills equip individual with the ability to adapt, innovative, and succeed in dynamic work environment. Life skills often referred to as soft skills or 21st century skills, complement technical knowledge by personal and interpersonal competencies essential for career growth and business success. Means life skills क्या करती है, एक व्यक्ति की जो skills को मतलब हेल्प करती है, एक व्यक्ति डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प करती है, और एक व्यक्ति को कुछ इनोवेटिव करने में, सक्सीड होने में और डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट में वर्क करने में, अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। लाइफ स्किल्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग इंडिविजुअल मोर एम्प्लॉयबल by addressing key aspects such as communication skills, इफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, लाइक एक इफेक्टिव वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, कोलैबोरेट विद टीम्स एंड बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद विच आर क्रूशियल इन एनी वर्क प्लेस। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो हम एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, और हमारी रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और दूसरी टीम के साथ हम अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एम्प्लॉयर्स वैल्यू इंडिविजुअल्स हु कैन एनालाइज सिचुएशंस, थिंक क्रिटिकली एंड पर्पज क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस। मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ज़्यादा लाइक उसमें ज़्यादा स्किल्स है, और कंपेयर टू अगर दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं हम, अगर ओनर जो है बिजनेस का, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा जिसको ज़्यादा स्किल्स है। इसलिए क्या है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा सोल्व होती, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है व्यक्ति की, लाइक प्रेफरेंस लाइक ज़्यादा दी जाएगी उसको। अडेप्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस। कम्युनिकेशंस जो लाइफ स्किल्स है वो क्या करेंगी, कोई भी चेंज आता है कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस चेंज को अडेप्ट करने में, रीसाइलेंस में हेल्प करती है। इन एन एवर चेंजिंग जॉब मार्केट, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसको अडेप्ट करने में, रोल्स क्या रोल प्ले करना है हमें एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड चैलेंजेस इज ए की डिफरेंट ईयर। Resilience ensures individual can recover from setbacks and maintain productivity. टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ स्किल्स क्या होंगी, अगर एक व्यक्ति के अंदर जो लाइफ स्किल्स है, मैनेजिंग टास्क इफिशिएंटली, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क है, एक अच्छे से मैनेजमेंट करना, एंड मीटिंग डेडलाइंस, डेमोन्स्ट्रेटेड रिलायबिलिटी एंड डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम पे काम करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, जो एक ओनर के लिए भी है, लाइक ओनर को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने, कोऑपरेशन में हेल्पफुल रहेगा अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, बिल्डिंग रैपर्ड विद कलीग्स के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनेगा, क्लाइंट जो कस्टमर्स हैं एंड स्टेक होल्डर्स, थ्रो एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, अगर एंड टीम वर्क फोस्टर्स ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड ड्राइव सक्सेस। हमारे जितने भी जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर हमारे पास हमारे पास लाइफ में स्किल्स है, तो उससे क्या होगा, हम दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बना पाएंगे और हमारी ग्रोथ भी होगी इससे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, एक व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट हो पाएगा अगर इस व्यक्ति के अंदर स्किल्स है लाइफ, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस इमोशंस, एक व्यक्ति के इमोशंस को एक मैनेज करना, एज वेल एज रिकॉग्नाइज करना, एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरे व्यक्तियों को भी इन्फ्लुएंस करना, एनहेंस वर्क प्लेस रिलेशनशिप एंड लीडरशिप पोटेंशियल। मीन्स एक अंडरस्टैंड करना एंड मैनेजिंग वंस, एक व्यक्ति के जो इमोशंस को एज वेल एज रिकॉग्नाइज करना, याद रखना, एंड इन्फ्लुएंस करना दूसरों व्यक्तियों को भी। फिर दूसरे व्यक्ति को इमोशंस को भी इन्फ्लुएंस करना, एनहेंस जो
जहाँ पे हम काम कर रहे हो वहाँ पे जो रिलेशनशिप क्या होंगे हमारे एनहांस होंगे, एक अच्छी लीडरशिप हमारे पास लीडरशिप स्किल्स आएँगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship demands a unique blend of technical expertise and life skills। मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्या अंदर होगा डिमांड करेगा कि व्यक्ति के अंदर एक टेक्निकली एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो, एक व्यक्ति के अंदर अच्छे लाइफ स्किल्स हो क्योंकि जब हम लाइक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे काम करते हैं सोसाइटी एक इकोनॉमी एक लाइक बिजनेस काम करते हैं सोसाइटी में, ठीक है? हम अलग-अलग लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, वो स्किल्स अब कम्युनिकेट तभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू तभी करवाएँगे जब सोसाइटी में अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमारे पास स्किल्स है। ये हेल्थ एक एंटरप्रेन्योरशिप की लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एक गुड कम्युनिकेशन एंड एक लाइफ में स्किल्स होना टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग ए बिज़नेस। की लाइफ स्किल्स इंक्लूड एक बिजनेस करने के लिए लाइक एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन कुछ नया करना है कुछ इनोवेटिव करना है। एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। डेवलप यूनिक प्रोडक्ट्स कुछ नए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने जिससे मार्केट की डेवलपमेंट हो। एंड स्टे कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमेशा रहना। फिर दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होगा डिसीजन मेकिंग। एक एंटरप्रेन्योरशिप में लाइक डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है ऑर्गेनाइजेशन जिससे लाइक एक डिसीजन लेना डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है स्किल्स। देखो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हमने क्या सीखा लाइफ में क्या सीखा, ठीक है, और बिजनेस हमने पीछे रिपोर्ट चेक करना लाइक स्किल्स हमारे पास साउ एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए अंडर अनसर्टेन कोई भी बिजनेस अनसर्टेन है लाइक मतलब कि बिजनेस लाइक हमारे पास एनवायरनमेंट क्या अनसर्टेनिटी है कुछ भी किसी टाइम चेंज हो सकता है। इज ए क्रूशियल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्लानिंग करने के लिए रिसोर्सेज अलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट इज एंटरप्रेन्योरशिप इन एंटरप्रेन्योरशिप। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग एक अच्छी लीडरशिप होना एंड टीम बिल्ड करना। एंटरप्रेन्योरशिप often लीड डाइवर्स टीम्स। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स coupled with the ability to motivate and guide are essential for building and sustaining a business। एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी लीडरशिप एक टीम बिल्ड की फीलिंग लाइक टीम बिल्ड करना जिससे हम दूसरों को मोटिवेट कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो हमारे स्किल्स को यूज करके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होने हमारे पास। फिर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग establishing and establish professional relationship with investors customers and partners in is vital for business। एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम स्किल्स का यूज करेंगे जो हेल्प करेंगे दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। फिर अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड वर्क। Good work refers to professional activities that are not only competent and productive but also align with the ethical values, personal fulfillment, and social responsibility। Good work refers to like professional activities होते like एक अच्छा काम like professional activities that are not only competent and productive जो productive और competent ना होगे but इसी के साथ साथ विद एथिकल हमारे पास वैल्यूज का पर्सनल फुलफिलमेंट होना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। लाइक हम एक बिजनेस में एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी फुलफिल करना होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने होता है। इट इंटीग्रेट्स टेक्निकल एक्सीलेंस हो विद ए सेंस ऑफ पर्पज कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। गुड वर्क इज करेक्टर गुड वर्क की जो फीचर्स है वो क्या होंगी जो पहली है फर्स्ट है कंपिटेंस एक व्यक्ति कंपिटेंट हो work performed with skill expertise and efficiency ethical integrity actions guided by principles of honestly fairness and respect for others। एक अच्छे काम के लिए एक कॉम्पिटेंट होना एथिकली दूसरों के साथ मिलके काम करना पर्पज सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ए ग्रेटर कोज ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अचीव के लिए लेकिन अपने काम में कुछ क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। engagement work that fosters motivation creativity and sense of accomplishment। लाइक हम इंगेज होने एक अच्छे काम लाइक हम काम कर रहे हो तो इसमें लाइक दूसरों में भी इंगेज होने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिग्निफिकेंस ऑफ गुड वर्क एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जो सिग्निफिकेंस क्या क्या है इंडिविजुअल के लिए
पर्सनल फुलफिलमेंट, इंगेजिंग इन गुड वर्क। कोई भी अच्छा काम है, अगर उसमें हम गुड वर्क के अंदर इनहेंस एक खुद की जो ज़रूर लाइक सेल्फ एस्टीम्स होना है एंड प्रोवाइड सेंस ऑफ पर्पस एंड अचीवमेंट। हमने कुछ लाइक अचीव किया है, हाँ, जो हमारा पर्पस वो भी कंप्लीट होता है, हमारा जो हमारी जो कुछ स्किल्स भी इम्प्रूव होती है इससे काम करते तो। एक प्रोफेशनल ग्रोथ, हम एक किसी भी काम को लाइक हम करते हैं, जिससे हमारी स्किल्स बढ़ेंगी और हमारे प्रोफेशनल व्यक्ति लाइक हम कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, हमारी जो प्रोफेशनल स्किल्स धीरे-धीरे इनकी इम्प्रूव होते जाएँगे। लाइक डेवलपिंग स्किल्स एंड एडहरिंग टू हाई स्टैंडर्ड्स फोस्टर्स करियर प्रोग्रेस। हमारा करियर क्या होगा? प्रोग्रेस करेगा एंड पर्सनल डेवलपमेंट। हमारी पर्सनली एक व्यक्ति की डेवलपमेंट होती है। गुड वर्क वर्क लाइफ बैलेंस, अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अगर वर्क करता गुड वर्क मीन्स लाइक ऑफर रेस्पेक्ट बाउंड्रीज प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग एंड सेटिस्फैक्शन। एक उस व्यक्ति के जो लाइफ और वर्क के बीच में बैलेंस बना रहेगा। फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड वर्क क्या मतलब वर्क क्या काम करेगा? लाइक उसमें काम होगा, सिग्निफिकेंस क्या है गुड वर्क की? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉइज एंगेज इन मीनिंगफुल एंड एथिकल वर्क। एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे, एफिशिएंट रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे। पॉजिटिव रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर प्रमोटिंग गुड वर्क। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा जाना जाता है कि like एक अच्छा काम किया जाए, अट्रैक्ट टॉप टैलेंट एंड गेन ट्रस्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज होगी, क्रिएट होगी, एक सस्टेनेबल सक्सेस। गुड वर्क हमेशा क्या एक अच्छा काम क्या होगा? लाइक एक कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। लंबे टाइम के लिए हमारी वैल्यू क्रिएट होंगी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कल्चर को क्या करते हैं लाइक हमारा ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन। गुड वर्क सोसाइटी के लिए क्या काम करेगा? एक गुड वर्क सोशल कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी सोसाइटी के अंदर काम वर्क कंट्रीब्यूट करेगा, एड्रेस सोसाइटल जो सोसाइटी की जो नीड्स है फ्रॉम क्रिएटिंग जॉब्स। वर्क हमेशा क्या करेगा? एक जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे टू सॉल्विंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एथिकल लीडरशिप। इट इंस्पायर्स अदर्स टू अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल practices and uphold integrity in their own प्रोफेशनल लाइव्स। कलेक्टिव प्रोग्रेस, लाइक इंडिविजुअल व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं होगी, इसमें पूरा जो उन्हें जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सभी प्रोग्रेस होगी, सोसाइटी के लिए अच्छा काम है। एक फोकस ऑन गुड वर्क, एक गुड अगर गुड वर्क के अंदर हम फोकस करते हैं, ड्राइव सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, हमारे कल्चर, सोशली एंड हमारी जो फ़ोकस होगा, एडवांस होंगी एंड बेनिफिट कम्युनिकेट एट लार्ज। हम ज़्यादा कम्युनिटीज़ तक बेनिफिट होगा। पूरी काफ़ी पूरी कम्युनिटी में बेनिफिट होगा इसका। Core dimensions of good work: alignment with values, ensuring actions are consistent with personal and organizational ethics. Impact इसका क्या होगा? Creating tangible and positive changes in the lives of others. हम एक पॉजिटिवली चेंज कर पाएँगे दूसरों की लाइफ में। Adaptability, evolving with changing circumstances। जो परिस्थिति ऐसे लाइक सर्कमस्टांस जो धीरे धीरे चेंज हो रही है वाइल मेंटेन क्वालिटी एंड पर्पस, अडेप्ट कर पाएंगे हम कोई भी जो चेंज आता है। बाय स्ट्राइविंग फॉर गुड वर्क, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली अचीव देयर गोल्स बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ए फेयरर, मोर सस्टेनेबल एंड फुलफिलिंग वर्ल्ड। Financial literacy, while not always considered a life skill, managing finances effectively is a critical aspect of entrepreneurship. While not एक लाइफ स्किल्स ना लाइक नॉट कंसीडर एक लाइफ स्किल बट मैनेजिंग लाइक फाइनेंस को मैनेज करना इफेक्टिवली क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फाइनेंस को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है, रिक्वायरिंग जैसे बजटिंग हो, कितने बजट कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए भी एक फाइनेंशियली हमें लिटरेसी नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। हमें लाइफ स्किल्स के साथ-साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसाइलेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स रिस्क एंड सेटल देखिए हम बिज़नेस करते हैं उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। रिसाइलेंस एंड द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, जो भी हमारे पास रिस्क हो तो उससे स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए विच फॉर मेंटेनिंग फोकस एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। हम फोकस करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए गोल को अचीव कर पाए, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर पाए। द रोल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
The role of education and training is to enhance employability and entrepreneurship. Educational हाँ, to enhance employability and entrepreneurs, educational institutions and training programs must integrate life skills into their curriculum. Workshops, internships, mentorship programs, and experimental learning opportunities can help individual develop these skills in practical settings. Means एक व्यक्ति की जो skills को improve करने के लिए उसमें education, training, ये बहुत ज़्यादा helpful रहती है और जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिससे व्यक्ति की स्किल्स बढ़ती है, एक व्यक्ति की लाइफ स्किल्स इनटू देयर करिकुलम में ऐड करनी चाहिए। वर्कशॉप्स एंड एंटरप्रेन्योर लाइक टाइम के लाइक सिचुएशन के साथ जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम करे तो उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उसकी स्किल्स जिससे उसकी स्किल्स बढ़े, उसको एजुकेशन देना, लाइक इसको साथ ऐड करना चाहिए जिससे स्किल्स बढ़ेंगी और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी सक्सेस की। कंक्लूजन इसका ये निकलेगा, कंक्लूजन से ड्राइव होगा, लाइफ स्किल एज ए एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन। लाइफ स्किल्स क्या काम करती है? नॉलेज एंड एक्शन। हमारे पास नॉलेज तो है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना और उसको एक्शन में लाना। empowering individuals to secure एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लाइफ स्किल्स हेल्प करती है एक व्यक्ति की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, थ्राइव इन देयर रोल्स एंड बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस। एक बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिल्ड करने में बाय कल्टिवेटिंग दीज स्किल्स इंडिविजुअल नॉट ओनली इम्प्रूव देयर करियर। एक इंडिविजुअल का व्यक्ति का जो करियर ही इम्प्रूव नहीं होता बट इसी के साथ साथ कंट्रीब्यूट करता है कुछ नया करने में, रिसाइलेंट एंड एडेप्टिव वर्क प्लेसेज एंड इकोनॉमीज, creating perseverance। ये जो हमारा यूनिट 5th है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये नेक्स्ट यूनिट है, अभी हम उसका अभी अपलोड बाद में वीडियो अपलोड करेंगे इसका। हमारा जो यूनिट 5 है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लाइफ स्किल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो नेट एंड उसके जो नोट्स हैं मैं उस पे वहाँ पे शेयर कर दूँगा आपको टेलीग्राम पे। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू और अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।